हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4.3 क्वेश्चन आंसर द वोल्फ्स इंग्लिश रीडर क्लास 7. So first of all, learn the question answer. Question number 1, who was Ulrich waiting for in the forest and why? आंसर इसका होगा जॉर्ज was Ulrich waiting for in the forest because George was poaching in his narrow strip of woodland. Okay. George was Ulrich waiting for in the forest because George was poaching in his narrow strip of woodland. अब इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? Who was Ulrich waiting for in the forest? फॉरेस्ट में Ulrich का वेटिंग कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? इसका आंसर हिंदी में यह होगा जॉर्ज वाज Ulrich वेटिंग फॉर इन द फॉरेस्ट. जॉर्ज ही था जो वेटिंग कर रहा था Ulrich का जंगल में, क्योंकि जॉर्ज वाज पोचिंग इन हिज लैंड स्ट्रिप ऑफ हिज वुडलैंड, क्योंकि जॉर्ज ने अपने वुडलैंड का पोचिंग किया था. क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ Ulrich लैंड हैड बीन द कॉज ऑफ डिस्प्यूट? A narrow strip of woodland that was gained by Ulrich's grandfather, that land had been cause of dispute. हिंदी में मतलब होगा which part of Ulrich land had been the cause of dispute. मतलब विवाद. dispute मतलब होता है विवाद. Ulrich का कौन सा ऐसा भूमि था जो विवाद का कारण था? इसका आंसर हिंदी में होगा A narrow strip of woodland that was gained by Ulrich's grandfather, that land had been cause of dispute. मतलब वुडलैंड का एक छोटा सा भाग जो उसके दादाजी ने, ग्रैंडफादर मतलब होता है दादाजी ने पाया था, Ulrich के दादाजी ने पाया था, यही जमीन जो था झगड़े का यानी विवाद का कारण था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड Ulrich asked his forester to do? Ulrich had asked his forester to guard his dispute woodland. Ulrich ने अपने फॉरेस्टर से क्या करने के लिए कहा? Ulrich ने अपने फॉरेस्टर से गॉड यानी सुरक्षा करने के लिए अब जो जंगल वुडलैंड मतलब जो जंगल डिस्प्यूट में था, विवाद में था, उसका गॉड करने के यानी उसके गॉर्डिंग करने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड Ulrich फाइंड हिज एनिमी? यानी Ulrich ने अपने दुश्मन को कहाँ पाया? Ulrich found his enemy in the dispute forest. Ulrich ने अपने एनिमी यानी दुश्मन को डिस्प्यूट फॉरेस्ट में पाया यानी विवादित जंगल में पाया. क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द टू मैन नॉट फायर एट ईच अदर? यानी क्यों दो आदमियों ने एक दूसरे पर फायर नहीं किया? The two men did not fire at each other because nature struck them together. दो आदमी एक दूसरे पर फायर नहीं किए, अटैक नहीं किए, क्योंकि नेचर यानी प्रकृति ने स्टॉक देम टुगेदर यानी प्रकृति ने दोनों को रोक दिया, एक साथ रोक दिया. क्वेश्चन नंबर 6, आई कैन स्कार्सली सी एनीथिंग हु सेड दिस एंड वाई? आई कैन स्कार्सली सी एनीथिंग, मैं लगभग ये वाला सेंटेंस किसने कहा और क्यों कहा? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जॉर्ज बिकॉज द ब्लड वाज ट्रिकलिंग अक्रॉस द आईज. यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई कैन स्कार्सली सी एनीथिंग, यह सेंटेंस यानी ये स्टेटमेंट किसने कहा और क्यों कहा? ये स्टेटमेंट जॉर्ज ने कहा क्योंकि खून जो था उसके आंखों से मतलब आंखों के सामने से बह रहा था, इसलिए कहा. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज इट दैट ब्रॉट ए चेंज इन Ulrich's heart?
Ulrich looked again at the man groaning in pain. So his heart has been changed toward George. Ulrich ने what was it that brought a change in Ulrich's heart? ऐसा क्या चीज था जो अल्रिच के हृदय को बदल दिया? अल्रिच ने पुनः, अगेन मतलब होता है पुनः, आदमी के ग्रोनिंग मतलब होता है कराहना यानी दुख, पीड़ित से दुखित होना, इन पेन मतलब दर्द से। सो हिज हार्ट मतलब अल्रिच का हार्ट हैज बीन चेंज टुवर्ड द जॉर्ज, इसलिए जॉर्ज के प्रति उसका हार्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द टू मैन इन द एंड? अंत में ऐसा हम क्या सोचते हैं कि अंत में क्या हुआ, दो आदमियों के साथ क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे अनुसार, यानी हम लोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वी दे माइट हैव किल्ड बाय द वोल्फ इन द एंड, यानी एक हम लोगों के अकॉर्डिंग दे माइट हैव किल्ड मतलब वो अवश्य मारे गए होंगे, किसके द्वारा? बाय द वोल्फ इन द एंड, अंत में भेड़ियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डू वोल्फ प्ले इन द स्टोरी? मतलब स्टोरी में वोल्व्स कैसा रोल प्ले किए हैं? वोल्फ हैड डिस्ट्रॉयड द एनिमी एंड एनिमिटी, यानी वोल्फ ने इस स्टोरी में एनिमी मतलब होता है मतलब दुश्मनी और शत्रुता की भावना को खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट पार्ट डज नेचर प्ले इन द स्टोरी? मतलब इस स्टोरी में नेचर ने कौन सा पार्ट प्ले किया है? मतलब प्ले किया है इन द मिडिल पार्ट, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी द नेचर प्लेड, मतलब स्टोरी के मध्य भाग में नेचर ने यह पार्ट प्ले किया है। ओके, इस तरह से हम लोग का 1 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग इसको बढ़िया से लर्न करिए। थैंक यू।